का स्टार्ट में हमें दिखाया है कि दोनों चट्टान पर खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। एमसी को आपको कहती है कि ओमनीपोटेंट टेक्निक की कल्टीवेशन करते हुए वो एक डीमन में बदल गया। अगर वो ऐसा नहीं किया होता तो इस दुनिया का मोस्ट पावरफुल मैन होता। सही कह रही हो ना? हाँ, तुम सही कह रहे हो। यह सुनकर वह थोड़ा हंसने लगती है और हमारे एमसी कहती है कि तुमने इस ब्रिलियंट स्टोरी को कैसे डेवलप किया कि एक स्ट्रेंज इनकाउंटर हुआ एक बहुत पावरफुल मास्टर के साथ क्लिफ से गिरते हुए। हमारे एमसी कहता है कि मेरे एक फ्रेंड ने बताया मुझे, उसने अपने सन के लिए फादर और मदर दोनों का रोल निभाया है, इसलिए उसने अपने एक्सपीरियंस से मुझे यह टेक्निक बताया है। इन सब बातों को छोड़ो और तुम कंट्रोल करना जब मैं उसके साथ अपना काम कर रहूंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें साइड से बात करूंगा। अगर तुमने मेरे सन के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। और हमें बाहर का सीन दिखाता है जहाँ पर टाइम स्टॉप होता है। उसे अनफ्रीज करता है और जैसे वो नीचे गिरने लगता है वह कहता है, क्या मैं सही में मरने वाला हूँ? मैं उस स्टेज को रीच करने में असफल हो गया जिसमें बहुत सारे जीनियस जा पाते हैं। नो मैटर कितने भी हार्ड ट्राई करूँ, मॉम मुझे माफ कर देना। तभी वो नीचे गिरता है। तभी वह उस होल के सामने आता है। वो होल उससे शक कर लेता है, उसे पूरी तरह से रफ्तार से खींचता है। वह शक होकर उसे अंदर आता है, इनर में आ जाता है और धड़ाम से गिरता है। वह उठकर खड़ा होता है और देखता है कि ये तो कौन सा प्लेस है, वह बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और इस क्लिप के नीचे ऐसा प्लेस कैसे हो सकता है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि कुछ ही 100 साल हुए हैं जहाँ पर इस ताओ सेल का करंट जनरेशन इतना लो हो चुका है, किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा पीटा गया और अपने रिवेंज भी नहीं ले सका, दोबारा उसे फाइट बैक भी नहीं कर सका। क्या ताओ सेल का पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है, वो इतने नीचे गिर गया है। तभी हमारे एमसी को उसकी फर्स्ट वाइफ जोड़ कर तमाका लगाती है, हे तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे सेट को ऐसा नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, सॉरी मैं लेकिन एक कैरेक्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी एमसी का सन पीछे मुड़ता है, कौन है वहाँ पर? वह देखता है कि हमारा एमसी उस चट्टान पे बूढ़े बाबा की तरफ है। हमारा एमसी उसे देखता है और एमसी का सन उसे ग्रीट करता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं और आप हमारे ताओ सेक्ट के ऊपर इतना लाई क्यों कर रहे हैं, इतने झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमारा ताओ सेक्ट हमारे इस डिवाइन लैंड के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है और यह इस डिवाइन लैंड का एक पिलर भी है। मैं जान सकता हूँ कि आप हमारे इस सेक्ट के बारे में ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ ताओ सेक्ट के मेडिको टैलेंट हूँ जो हमारे सेक्ट का एक आउटर डिसाइपल है। लेकिन अगर कोई भी मेरे सेक्ट के बारे में कुछ भी कहेगा तो मैं इसके सामने खड़ा रहूंगा। वो अगर मेरे सेक्ट की इंसल्ट करेगा तो मैं इसका जबड़े ही तोड़ दूंगा। मैं मरने से डरता नहीं। उसकी बात सुनकर एमसी काफी थोड़ा खुश होती है कि उसका बेटा सेक्ट के बारे में क्या सोचता है। तभी हमारा एमसी कहता है व्हाट अ जोक। उसके ऐसा कहने से इतना प्रेशर निकलता है कि वह पीछे पीछे खिसक जाता है और हमारा एमसी कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम भी मेरी तरह सेम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिमोडियन डोमिनेट फिजिक्स वाले हो। तुम तो वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हो अपने प्राइड के साथ और तुम्हें तो एक ट्रेजर की तरह ट्रीट करना चाहिए। क्या तुम्हारे इस सेक्ट में तुम एक आउटर डिसाइपल हो? क्या तुम्हारे सेक्ट का सेक्ट लीडर एक ब्लाइंड है? उसे से कहते हैं और एमसी को हमारे एमसी को चिमटी काटती है, हे तुम्हारे मुझे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? हमारा एमसी कहता है कि मेरी फॉल्ट है, मुझे माफ कर दो, क्लियर शांत हो जाओ। सन वापिस आता है और कहता है कि एग्जैक्टली तुम कौन हो? तुम मेरे इस सेट के बारे में ताओ सेट के बारे में कहता है कि एग्जैक्टली तुम कौन हो? तुम मेरे इस सेट के बारे में ताओ सेट के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? इस ताओ सेट के करंट अल्फा और मेरे फादर ने जो एक आदरणीय व्यक्ति थे, उन्होंने फाइट किया इस वर्ल्ड के पीस के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए और इस वर्ल्ड में पीस लाए। मेरे फादर और वह एक ग्रेट हीरो थे। मेरे फादर की प्राइड है जिसे मैं कैरी करता हूँ। मेरे फादर ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया इस न्यू एरा के लिए। मैं तुम्हें अपने फादर और ग्रेट अल्फा इंसल्ट करने नहीं दूंगा। यह सब सुनकर एमसी की बापू कहती है कि मेरा सन मुझसे ज्यादा हेट नहीं करता। एमसी उसे जवाब देता है कि यह सिर्फ एक अल्फा है, यहाँ तक कि तुम्हारे सेक्ट का सेक्ट लीडर भी मेरे सामने झुकता है और मुझे जब देखता है तो मुझे ग्रेट लीडर कहता है कि मैं जैसा चाहूँ जैसा तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, उसे क्रिटिसाइज कर सकता हूँ जैसी मेरी इच्छा हो। एमसी कितना कहती है, एमसी के बापू हमारे एमसी के गले को पकड़ते हुए कहती है कि क्या तुम यह सब मेरे सन को हेल्प करने के लिए कह रहे हो या तुम मेरे सिर्फ मजाक उड़ा रहे हो और मुझे इतना सब स्क्रॉल कर रहे हो? क्या तुम्हें मजा आया है मेरे एल्डर? तुम इतने फन क्यों कर रहे हो? हर किसी कहते हैं कि टेक इट इजी। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे अपने सन को बिलीव दिलाना होगा कि मैं एक एल्डर हूँ। इसके लिए तुम क्या मुझे अपने सेट की एक टोकन दोगे जिससे सेट हो जाएगा, जिससे डिसाइड हो जाएगा कि मैं तुम्हारे सेट का एक एल्डर हूँ। इसी की बातों को सुनकर एमसी एमसी को धमकी देती है, हे मैं तुम्हें इस बार जाने दे रही हूँ, अगर तुमने फिर अगली बार ऐसे किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कहते हुए वो अपना सील टोकर बाहर ला देती है। सील टोकर बहुत सारे डायग्राम बने होते हैं। उसे देखकर एमसी कहता है यह तो रियल टोकन है, यह तो स्काई के एक्टर जनरेशन टोकन है। ऐसे देखते ही वो अपने घुटने में आता है और कहता है कि मैं डिसाइपल क्वीन फैंग अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ ग्रैंड मास्टर के सामने। एमसी कहता है अच्छा अच्छे बच्चे हो तुम। हे मैं यहाँ पर बहुत लंबे समय से हूँ, मुझे आउटसाइड के किसी भी न्यूज के बारे में पता नहीं है कि आउटसाइड में क्या चल रहा है। तुम मुझे बताओ आउटसाइड के बारे में और तुम्हारे एक हीरोइक पिता के बारे में जिसने इस दुनिया के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। मेरे फादर। तभी उसकी बगल से आती है हमारे एमसी का सन कहता है कि मॉम आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? हे यहाँ पे कोई नहीं है,
मैं ही यहाँ पर अकेले हूँ, तुम्हारी माँ कहाँ गई? तो वो इधर उधर देखता है तो इसे कुछ नहीं मिलता। सॉरी मास्टर, मुझसे मिस्टेक हो गई। हमारी एमसी माइंड टोन कहते हैं, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन से हमारे सन को तुम पर बिलीव कैसे होगा? एमसी कहता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तूने मेरे सन को बताया है कि मैं मर चुका हूँ। हालांकि मैं अपने सन के लिए सैक्रिफाइस कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अपनी स्टोरी को पता चलना चाहिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें इस फॉर्मेशन में बंद करता हूँ। शेयर ऑफ 5 डस्ट कहते ही वह उसे एक बैरियर में बंद करता है, जिसमें वह चिल्ला रही थी, हे तुम कमीने, तुम मुझे बाहर निकालो, तुम बास्टर्ड, तुम मुझे बाहर निकालो, तुम मेरे सन के साथ क्या करना चाहते हो? हमारा एमसी कहता है, यह शेयर ऑफ 5 डस्ट है, इसे तुम अगर बाहर आ गई तो तुम मेरी इस प्लान को पूरी तरह से ब्रेक कर दोगी। ऐसा सुनकर वह ब्लश करने लगती है और मुझे नहीं पता है जो एक्सी है, और मुझे नहीं पता कि ब्लश क्यों कर रही है। हमें आगे एक स्टोरी में जानने को मिलेगा। तभी हमारा एमसी कहता है कि तुम कंटिन्यू करो, तुम मुझे बता तुम्हारे फादर के बारे में। एमसी का कहता है कि मेरे फादर एक ग्रेट हीरो थे जिसे मेरी मॉम बहुत लव करती थी। यह सब सुनकर एमसी की वाइफ तो पूरे होश उड़ जाते हैं, वो पूरे ब्लश कर लेती है, उसके चेहरे से पूरा धुआं निकलने लगता है, और उससे सुनकर ही एमसी का भी मुंह से पानी निकल जाता है। वो भी कहता है, ये क्या कह रही है? क्या हो ग्रैंड मास्टर, आपके साथ कोई समस्या है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम कंटिन्यू करो। 15 साल पहले मेरे फादर के ऊपर डार्क सेक्ट के बहुत सारे असैसिन्स ने अटैक कर दिया था और उन्हें पॉइजन कर दिया था। वो एक्सीडेंटली मेरी मदर के पेट में घुस गए, जहाँ पर वो सीक्रेटली कल्टिवेशन कर रहे थे, और हमें 15 साल पहले सीन दिखाता है। यह सीन में फर्स्ट चैप्टर का सीन और ये सीन वो सेम होता है, बस कैरेक्टर ही चेंज होता है, और हमें दिखाता है हमारे एमसी कैसे वहाँ पर भागते हुए आता है और स्पॉट में कूद जाता है और अपनी वाइफ के अरमानों के ऊपर अपना मुंह रख देता है, मतलब आप जो भी समझ लो। और कहती है, हे तुम क्या कर रहे हो, और तुम मेरे इस सीक्रेट प्लेस में कैसे आ गए? तुम यहाँ पर घुसने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? तो वो असैसिन्स आते हैं, कहते हैं, हे मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा कल्टिवेशन बेस इतना आगे होगा। तुम मेरे पॉइजन से इफेक्ट होने बाद भी तुम इतनी देर भाग कर चले आए और तुम्हें उसी को खोज लिया अपनी हेल्प के लिए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होगा, तुम दोनों ही मरोगे। ऐसा कहते ही वो अटैक कर देते हैं, लेकिन एमसी की वाइफ ड्रॉप लेती है अपने वाटर की और उस पर अटैक कर देती है, और वो वहीं तुरंत निपट जाते, किल हो जाते हैं, और वह एमसी को लेकर उस पॉइंट से बाहर आती है। और मेरे फादर इंजर हो गए थे जब वो एक्सीडेंटली मेरे मदर के सर्कुलेशन प्लेस पर चले गए थे। मेरी मदर ने उसे रेस्क्यू किया और उनके पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे फादर बहुत शक्तिशाली थे। मेरे फादर हाईली टैलेंटेड थे कल्टिवेशन के लिए, और मेरी मदर उन सभी को एकदम एडमायर करती थी। मेरी मदर ने मेरे फादर को बहुत सारी अपनी ताकत की बहुत सारी टेक्निक सिखाई, और मेरे फादर बहुत पावरफुल बन गए। लेकिन टाइम बीतता गया और मेरी मदर को मेरे फादर से लव हो गया, और उसी समय मैं बॉर्न हुआ। स्टोरी प्रेजेंट में आती है, सभी लोग शांत होते हैं। हमारा एमसी मुझसे पूछता है, यारी वाइफू क्यों फेंक्स हुई? मैंने तुम्हें बहुत अंडरएस्टिमेट किया, क्या तुमने हमारी स्टोरी को अपनी जगह मुझे रख दिया और मानने पसंद लव पसंद के इमोटल इंटॉक्सिकेशन पॉइजन कर दिया, जिसे मुझे पॉइजन दिया गया था, और तुमने मुझे बचाया। ये तो क्या ब्रिलियंट स्टोरी है। तुम अभी भी ताओ सेक्ट की सेक्रेटरी क्यों हो? तुमने तो हमारी स्टोरी को ऐसा ट्विस्ट किया, ऐसा मोड़ा है कि तुमने पूरी स्टोरी को पूरी तरह से मोड़ दिया है, और तुम इस सेक्ट की लीडर की जगह तुम एक स्कॉलर क्यों नहीं बन जाती, एक स्टोरी टेलर क्यों नहीं बन जाती? नहीं ऐसा नहीं है। तभी हमारे एमसी को चिल्लाते कहते हैं, मैं कर ही क्या सकती थी? मुझे अपने सन के सामने एक पॉजिटिव फेदर फिगर बनाना था, जिससे मेरा सन ग्रो हो सके एकदम हेल्थी एंड मोटिवेशनली। सन आगे स्टोरी बताता है। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया इस डिवाइन लैंड को यूनिफाई करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस दुनिया में पीस लाने की, इस वर्ल्ड में पीस लाने की। मेरी मदर ने मुझे बताया कि जब मैं बॉर्न हुआ था उसके ज्यादा समय नहीं हुआ था, मेरे फादर ने बैटल में हमारी रक्षा के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। मदर मुझे बताती थी कि मेरे फादर का एक ही इच्छा था, एक ही होप था कि मैं एक निडर इंसान बनूं, एक डाउनलेस मैन बनूं। लेकिन मेरे फिजिक्स के कारण मैं नो मैटर कितना भी हार्ड मेहनत करूं, मैं अपनी एनर्जी को स्टोर ही नहीं कर सकता, और मैं अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग को ही स्टैब्लिश नहीं कर सकता। मैं अपनी पूरी लाइफ इसे स्टैब्लिश नहीं कर सकता। मुझे इसका रिग्रेट है। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने बहुत हार्ड मेहनत की अपने आप को ब्रेक थ्रू कराने के लिए, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स पर एक सेम हूँ। अभी तुमने क्या कहा था कि प्रिमोडियल डोमिनेट फिजिक्स, एंड मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, और तुम मुझे प्लीज इसकी और होप मत दो मुझे अपनी। अगर यह होप भी टूट गया तो मुझे अपने पर बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा, फील होगा। यह सब सुनकर दोनों ही स्टिल खड़े होते हैं। ऐसी को आपको कहती है कि मैंने उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर दे दिया, मैं एक बुरी माँ हूँ। तो ये हमारे हंसता है, हा 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 हा। हंसने से जो प्रेशर रिलीज होता है एमसी को सर को पीछे ढकेलने लगता है, लेकिन इस बार वह डर कर खड़ा रहता है, भले से चोट क्यों नहीं लग जाए। वह डर कर खड़ा रहता है, माहौल शांत होता है, और एमसी कहता है कि क्या ही जोक है। वह पीपल नहीं जानते कि एक ज्वेलरी को, एक रेयर टैलेंट को कैसे पहचाना जाए। हमारे एंटेल और मसल दूसरे पीपल की तुलना में बहुत टाइटर है, बहुत स्ट्रॉन्गर है, लेकिन ऑर्डिनरी और हमारा फिजिक्स भी बहुत रेयर है। ऑर्डिनरी कल्टिवेशन मेथड तुम्हारे लिए नहीं काम आएगा, क्योंकि वह नॉर्मली होता है। तुम्हारे लिए तो एक ग्रेट कल्टिवेशन टेक्निक ही काम आएगा, क्योंकि तुम्हारा बॉडी एक
ग्रेट टैलेंट को प्रोड्यूस करता है, एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट को चाहिए कि एक आउटस्टैंडिंग कल्टीवेटर मिले जिससे वह अपने एक ग्रेटनेस को अचीव कर सकता है। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक किया, मैंने अपने यंगर के दिनों में अपने आप को यहाँ पर सील कर दिया अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए, लेकिन मुझे अपने इस लाइफ पर बहुत दुख होता है कि मैंने अपनी इनक्रेडिबल स्किल को किसी को पास नहीं किया और मेरे इस स्किल के खोने का गम भी है। लेकिन तुम एक सही बंदे हो, तुम इस स्किल को ले सकते हो। क्या तुम मेरे डिसाइपल बनकर इस स्किल को लोगे और मेरे लेगेसी को आगे बढ़ाओगे? क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? एमसी अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहता है कि देखा, मेरा सन मेरे प्लान में फंस गया। हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम फाइटिंग करने में इतने बेहतर हो, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल इतनी भी अच्छी है। एमसी कहता है कि एनिमी को फेस करते हुए सिर्फ तुम्हें पावरफुल नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें एक शार्प माइंडेड होना चाहिए, एक विजडम व्यक्ति भी होना चाहिए, जिसे तुम वहां से एस्केप करने में आसानी हो। अगर तुम उसके पीछे फंस जाओ तो तुम वहां एस्केप कैसे करोगे? यह सब तुम्हारे शार्पनेस पर निर्भर करता है। एमसी क्वेश्चन कहता है, लेकिन मैं आपके इस डील को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कि क्यों? तुम इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? बताओ मुझे, तो जल्दी जल्दी बताओ। क्योंकि अगर आपने मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया तो पूरे ताव शहर में खलबली मच जाएगी और सभी एल्डर मुझे अपना ग्रैंड मास्टर कहने लगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि सभी मुझे ऐसा कहे। यह सुनकर एमसी उस चट्टान के पीछे गिर जाता है, उल्टी प्लाटी मारता है, मतलब उल्टा गिर जाता है। एमसी पापा कहते हैं, मेरा सन कितना स्वीट हार्ट है जो सभी परवाह करता है। हे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हें अपना मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना स्किल तुम्हें ऐसे ही पास कर सकता हूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं अपना स्किल किसी को पास करूँ। अभी एमसी का सन अपने घुटने में आता है और अपने सिर को नीचे झुका कहता है, क्वीन फैंग, लेट डिसाइपल ऑफ ताओ सेक, मैं आपके इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ, आपके इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ।